ओके फ्रेंड्स, मैं अब आपको मॉडल्स के बारे में बता रहा हूँ। मॉडल्स जो होती है ना, वो वर्ब्स होती हैं। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स? ऑक्सिलरी वर्ब्स मीन्स इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, एटसेट्रा। जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो हेल्प करती हैं किस चीज़ के अंदर? जो ऑर्डिनरी वर्ब्स हैं उनके साथ मिलकर के टेंस बनाने में। दे हेल्प ऑर्डिनरी वर्ब टू मेक टेंसेस। इन द सेम वे जो हमारी मॉडल्स हैं, मॉडल्स भी वर्ब्स हैं, एंड दीज वर्ब्स ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग sentences. Sentences which convey about permission, possibility, certainty, necessity, need, dare, etc. First of all, I will describe what is modal, the definition of modal. Modals are verbs used to express the mood or attitude of the speaker. It means these verbs are expressing the mood of a particular speaker और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। कैसा उसका मूड है, कैसा उसका दृष्टिकोण है, उस सेंटेंस के अंदर वो इस चीज़ को डिफाइन करता है। जो मॉडल वर्ब्स होता है वो मॉडल्स कौन कौन से हैं वो आपको मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought to, need, dare. These are the modals, and we will learn about them one by one, and I will clarify every modal, and I assure you that you will get 100% confidence after learning from me about modal. First, I am describing about seeking permission. Seeking permission means किसी से परमिशन प्राप्त करना। We use may, can and could. जब हम किसी से परमिशन प्राप्त कर रहे होते हैं तो हमें मे का, कैन का और कुड का। परमिशन के लिए जब परमिशन किसी से प्राप्त करनी होती है, सीख करनी होती है, लेनी होती है, तो उस टाइम पर हम मे का, कैन का, कुड का, इन तीनों का प्रयोग करते हैं। वन बाई वन आई विल क्लैरिफाई वेयर वी विल यूज मे, वेयर कैन एंड वेयर कुड। लेट्स स्टार्ट। आई एम गिविंग यू 3 sentences. Understand them and you will understand 100% what I am saying to you. Mr. Sharma to his boss. जो मिस्टर शर्मा है वो अपने बॉस को बोल रहा है। स्पेस है, यहाँ पे मैंने मेल लिखा हुआ है, यहाँ पे पहले स्पेस है। अब ये स्पेस आपको भरना है। स्पेस, आई यूज द फोन प्लीज। मिस्टर शर्मा टू हिज बॉस। मिस्टर शर्मा बोल रहा है और अपने बॉस से बोल रहा है। क्या बोल रहा है? आई यूज द फोन प्लीज। तो यहां पर मे आएगा। मे आई यूज द फोन प्लीज। अभी मैं समझाऊंगा कि यहां पर मे क्यों आएगा। व्हाट इज द रीजन वाई वी आर फीलिंग मे हियर? आई विल डिस्क्राइब इट। फर्स्ट यू हैव टू कम एट सेकेंड सेंटेंस। रेनू टू हर मदर। रेनू है वो अपनी मदर को बोल रही है। यहां पर भी स्पेस है। यू गिव मी समथिंग टू ईट। यहां पर कैन आएगा। कैन यू गिव मी समथिंग टू ईट। दोनों सेंटेंस हो गए, दोनों डिस्क्राइब कर रहा हूं। तीसरा देखिए पहले। राम टू ए स्ट्रेंजर। राम जो है वो एक स्ट्रेंजर से बोल रहा है। स्पेस, यू टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन प्लीज। राम है वो स्ट्रेंजर को बोल रहा है कि क्या तुम मेरे को रास्ता बता सकते हो रेलवे स्टेशन का। यहां पर कुड आ रहा है। अब ये तीनों सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं। इन तीनों को वन बाय वन करके मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। अंडरस्टैंड करिए, आप अच्छे से समझ पाएंगे। मिस्टर शर्मा टू हिज बॉस। जो मिस्टर शर्मा है वो अपने बॉस को बोल रहा है। मे आई यूज द फोन प्लीज। ये रिमेंबर रखना हमेशा। मे जो होता है ना वो फॉर्मल होता है। फॉर्मल परमिशन के लिए हमेशा मे का यूज होता है, फॉर्मल के लिए। और फॉर्मल मीन्स फॉर्मेलिटी। सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, बाकी वो काम तो हो रहा होता है। फॉर्मल क्या होता है?
जिस काम को तो होना ही है, हमें सिर्फ फॉर्मेलिटी शो करनी है, ये एक औपचारिकता है, वो हमें निभानी है, उसके लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर मे क्यों आया, व्हाट इज द रीज़न, अब उस रीज़न को अंडरस्टैंड करिए। नीचे आइए, जो मैंने नोट बनाया उस नोट को देखिए। मे इज फॉर्मल, मे जो होता है ना वो फॉर्मल होता है, मैंने अभी बताया आपको फॉर्मेलिटी होती है। वी यूज मे वाइल टॉकिंग टू आवर सुपीरियर्स, ये रिमेंबर रखना, जब भी हम हमारे सुपीरियर्स के साथ बात कर रहे हैं, सुपीरियर्स से कोई भी परमिशन ले रहे हैं, तो हमेशा मे आएगा, और मे हमेशा फॉर्मल होता है, रिमेंबर इट। वी विल ऑलवेज फील मे व्हेन वी आर टॉकिंग टू आवर सुपीरियर्स, जब सुपीरियर से हम परमिशन ले रहे हैं, सुपीरियर जो हमसे बड़ा है ओहदे में, उससे हम जब परमिशन ले रहे हैं, तो हमेशा हम किसका फिलअप करेंगे, मे का फिलअप करेंगे, रिमेंबर इट। दूसरा सेंटेंस देखिए, रेनू टू हर मदर, कैन यू गिव मी समथिंग टू ईट। यहां पर रेनू किससे बात कर रही है, अपनी मदर से बात कर रही है तो मदर सीनियर, लेकिन यहां पर दूसरा चीज क्या है, यहां पर रिलेशन है, माँ बेटी का रिलेशन है। नीचे आइए, कैन इज फ्रेंडली, जो कैन है ना उसका हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं, ये फ्रेंडली है, और दूसरा ये इनफॉर्मल है। ये तो सिर्फ औपचारिकता थी, यहां पर तो औपचारिकता थी, हमें औपचारिकता निभानी है, सिर्फ बोलना है और उस काम को कर देना है। लेकिन यहां पर ये इनफॉर्मल है, औपचारिक नहीं है, अनौपचारिक है। तो जहां पर अनौपचारिकता होती है, फ्रेंडली होता है, वहां पर वी यूज कैन वाइल टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स, जब हम हमारे दोस्तों के साथ बात करते हैं और हमारे क्लोज रिलेटिव्स के साथ बात करते हैं। रिमेंबर रखना, जब दोस्तों से बात हो रही है, क्लोज रिलेटिव्स से बात हो रही है, वी विल ऑलवेज यूज। अब तीसरा सेंटेंस देखिए, राम टू ए स्ट्रेंजर, राम एक अजनबी से बात कर रहा है। कुड यू टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन प्लीज, क्या तुम रेलवे स्टेशन का रास्ता मुझे बता सकते हो। यहां पर प्लीज है, तो इस चीज को देखिए आप, कुड का हमेशा प्रयोग होता है वेरी पोलाइट के लिए, यहां पर बिल्कुल पोलाइट वे के अंदर ये बात कर रहा है कि क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो, यहां पर पोलाइटनेस झलक रही है। तो ये चीज आप रिमेंबर रखिए, जब हम किसी से परमिशन ले रहे हैं, परमिशन प्राप्त कर रहे हैं, तो उस परमिशन के अंदर वी विल ऑलवेज यूज मे, कैन एंड कुड। मे हमेशा फॉर्मल के लिए, कैन हमेशा इनफॉर्मल के लिए, कुड हमेशा पोलाइट के लिए। मे जो हमसे सीनियर है उसके लिए, कैन जो फ्रेंडली है और हमारा क्लोज रिलेटिव है उसके लिए, और कुड हम पूरे के पूरे पोलाइट वे में उसके सामने कोई क्वेश्चन पुटअप करेंगे, कोई डायरेक्शन मांगेंगे, कोई परमिशन मांगेंगे, उसके लिए कुड का प्रयोग होगा। नेक्स्ट आइए, गिविंग एंड रिफ्यूजिंग परमिशन, जब हमें परमिशन देनी होती है या परमिशन नहीं देनी होती है। गिविंग मीन्स देना, रिफ्यूजिंग मीन्स इनकार करना। अगर हम परमिशन दे रहे हैं तो भी, नहीं दे रहे हैं तो भी, उसके लिए हम कैन और मे का ही प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग नहीं करेंगे। कुड इज प्रोहिबिटेड, रिमेंबर इट। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन यूज दिस टेलीफोन टू मेक लोकल कॉल्स, तुम इस टेलीफोन का इस्तेमाल कर सकते हो, किस चीज़ के लिए, लोकल कॉल करने के लिए। ये रिमेंबर रखना कि इनफॉर्मल के अंदर हमेशा कैन का प्रयोग होगा और फॉर्मल के अंदर हमेशा मे का प्रयोग होगा। मेरे ख्याल से आप लोगों के समझ में आया है, अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए। थैंक्स।